कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने बूढ़े माँ-बाप को, सीनियर सिटीज़न्स को घर से बाहर निकाल देते हैं। हमको बहुत बुरा लगता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें इनके लिए या हम लोग चाहते हैं कि कोई ऑर्गनाइज़ेशन इनके लिए कुछ करे। क्या ऐसा कुछ लॉ है या कोई लीगल बैकग्राउंड है या खाली एक मॉरल वैल्यू है जिसके बेसिस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि एक स्पेसिफिक लॉ बनाया था पार्लियामेंट में 2007 में, which deals with maintenance of parents and senior citizens exclusively. The Maintenance of Parents and Senior Citizens Act 2007 आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप देखें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को जो कि सीनियर सिटीजन है या जो कि पेरेंट है और वो पेरेंट अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, या ऐसा कोई सीनियर सिटीजन जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी के सामने जाके नेसेसरी एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर टू एंश्योर दैट दे गेट रेगुलर मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन और फ्रॉम द पर्सन हु आर ड्यू टू इनहेरिट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी. सो हाउ डू यू अप्रोच दिस अथॉरिटी? आपको क्या करना है, आपको अपने सब डिवीजन में देखना है कि कहाँ पे सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल है. ये कोई दूसरे नाम से भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली क्या है, ये एक सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए एक्सक्लूसिवली बना गया है. वहाँ पे आप सेक्शन 4 में एप्लीकेशन डाल सकते हैं बताते हुए कि आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे भी फाइल कर सकती है जो कि एक एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड हो. वो ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे डाल सकती है और उसके बेसिस पे आपको अप टू 10,000 मेंटेनेंस मिल सकता है. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाली आपको पैसा मिलने लगा. जैसे ही एप्लीकेशन आप डालेंगे एक नोटिस जाएगा और देखेंगे कि मैटर को एमिकेबली कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. ओनली इफ द मैटर फेल्स टू बी रिजॉल्व थ्रू कंसिलिएशन, तब ये अथॉरिटी मैटर को टेकअप करेगी और डिसाइड करेगी. कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इस ट्राइब्यूनल को ढूंढने जाएं लेकिन आपको मिले ना ये ट्राइब्यूनल, और ये इसलिए भी नहीं मिल सकता है क्योंकि ये ट्राइब्यूनल बनाया ही नहीं गया हो. तब पिक्चर में आता है सेक्शन 7 इस एक्ट का, जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एनैक्टमेंट, मतलब 2007 से एनैक्ट होने के बाद उसके 6 महीने के अंदर इनको कॉन्स्टिट्यूट करना था. अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया तो ऑब्वियसली आप कोर्ट जाके, नॉर्मल कोर्ट जाकर वहां पे आप पिटिशन लगा के यू कैन फोर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ट्राइब्यूनल. इसके ये करने से आपको ये आश्वासन मिल जाएगा कि आपके पास, आपके एरिया में, आपके सब डिवीजन में एक सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल है और वहां पे इन सब सीनियर सिटीजन्स और एल्डरली पेरेंट्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है. अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने एल्डरली पेरेंट्स के साथ अच्छे से बर्ताव तभी तक करते हैं जब तक कि प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर ना की जाए. जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर उनके नाम पे, बच्चे के नाम पे कर दी जाती है, उनका जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो जाता है. तो ये एक्ट उन लोगों के लिए, उन सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये एक्ट स्पेसिफिकली एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है जिसमें कि अगर आपने अपने बच्चों को या किसी एक बच्चे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी हो या उनको ट्रांसफर कर दी हो और उनका जो बर्ताव है, बिहेवियर है आपके साथ सब्सिक्वेंटली चेंज हो गया हो, नेग्लेक्ट करने लगे हो, तब आप इस ट्राइब्यूनल में जाकर इनको दी हुई गई जो प्रॉपर्टी थी उसको आप सेट असाइड करवा सकते हैं और प्रॉपर्टी वापस आपको मिल जाएगी. इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ रहेगा हमेशा के लिए. जब तक आप जिंदा हैं आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ रहेगा. तो इससे क्या होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया रहेगा हमेशा. अब जब आपको ये सब जानकारी मिल गई है तो please be assured that if anybody is taking you for granted or if anybody has neglected you after taking your property from you, then there is a law to protect you and it is an effective law, trust me. Thank you for watching. Please subscribe to know your rights.